तो चलो आज आप लोग के प्रॉब्लम को ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला कमेंट आया हुआ है, सर मेरा स्टडी सेंटर का एआई कोड ही शो नहीं कर रहा है लिस्ट में। देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीसीपी क्लासेस को लेकर ज़्यादा परेशान हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना डैशबोर्ड चेक करो, उसमें आपके टीचर का नंबर होगा, या फिर टीचर का नंबर नहीं है तो उस केस में आप क्या करो कि अपने स्टडी सेंटर विजिट करो। अपना आईडी कार्ड चेक करना, आपको स्टडी सेंटर का आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। उस एड्रेस पर आप विजिट करो, एक बार चले जाओ, संडे को चले जाना और संडे को जाकर उनसे पूछो कि सर पीसीपी क्लासेस का स्टेटस क्या है, पीसीपी क्लासेस आप लोग ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, उनसे पूछो। अगर वो आपसे बोलते हैं कि पीसीपी क्लासेस यहाँ पे नहीं चल रहा है, अगर आपसे बोलते हैं कि हम एनयूएस के लिए काम नहीं करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से घर पे बैठना है, आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। रही बात तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो आप लोग का प्रॉब्लम है वो एनयूएस का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। वो आप लोग के लिए हॉल टिकट रिलीज़ करेगी, तो इसमें आप लोग को ये भी बताएगा और कि आप लोग का एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल होना है वो कहाँ पे होगा। तो आप लोग को देखो पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। हर चीज़ के लिए आप लोग घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। पीसीपी क्लासेस देखो कंपलसरी है, सिर्फ 5 पीसीपी क्लासेस जो कि आप लोग की फरवरी में होने वाली है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले। अगर वो भी नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे बैठो आप, लेकिन एक बार पूछ लेना जाके स्टडी सेंटर में कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी देखो वीडियो मैंने आप लोग के लिए पब्लिश किया, उनको देख सकते हो। यहाँ पे देखोगे एक कमेंट आया हुआ है, सर हाउ डू वी नो दैट विच क्लास इज़ कंपलसरी और नॉट। देखो बहन, ऐसा है कि आप लोग की जो 5 पीसीपी क्लासेस होती है प्रैक्टिकल वाली वो कंपलसरी है, बाकी जो भी आप लोग पहले पढ़ने जाते हो संडे क्लासेस लेने जाते हो सारा ऑप्शनल है, ठीक है। तो देखो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर आप लोग के लिए मतलब कि चीज़ें मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँ, इंस्टेंट आप लोग को रिप्लाई दूँ, व्हाट्सएप से आप लोग कनेक्ट रहो। इसके लिए आप लोग बैच को ज्वाइन कर लेना। 300 रुपये फ़ीस है, जिसमें आप लोग को पूरे साल की गाइडेंस मिलेगी, हर सब्जेक्ट का, हर आपकी प्रॉब्लम को सुनी जाएगी। तो बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। मैं आप लोग को वहाँ से सारी चीज़ें बता दूँगा। मेरे को सब्जेक्ट ऐड करवाना है, क्या अब ऐड हो सकता है अप्रैल एग्ज़ाम में? कर लो, देखो सब्जेक्ट तो ऐड हो ही जाएगा, लेकिन अभी अगर आप किए तो फिर उस केस में आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है कि आपको अप्रैल में देने को ना मिले, क्योंकि देखो अप्रैल का जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो एनयूएस ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। और रही बात कि आप लोग को सब्जेक्ट कब चेंज करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है। बाकी उस वीडियो को ही फॉलो करो, बाकी इधर उधर की बातें आप मत करो कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वीडियो में जो मैंने आपको बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग को चलना होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है आप लोग की ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, आपको वही चीज़ मानना पड़ेगा, ठीक है। 3 महीने से पहले एक बार सब्जेक्ट चेंज करने के बाद 3 महीने से पहले आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, यानी कि अभी आपने सब्जेक्ट चेंज किए तो अगले 3 महीने बाद आप लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गए, जो भी सब्जेक्ट आपने चेंज किए हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे देखो एक कमेंट आया हुआ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ अप्रूव्ड हो गया है बट फादर नेम वेरीफाइड दिखा रहा है, क्या वेट करूँ? हाँ वेट करो भाई, अप्रूवल तक आपको वेट करना है, और वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहो तो रीजनल सेंटर विजिट कर सकते हो, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, वेट करो, ठीक है, वेट करो। यहाँ पे देखोगे एक कमेंट आया हुआ है, अगर गलती से फेल सब्जेक्ट की टीओसी होगी तो क्या कर सही सकते हैं? फेल सब्जेक्ट की टीओसी क्यों करवा दी आपने? फेल सब्जेक्ट का टीओसी नहीं होता है, पास सब्जेक्ट का होता है। टीओसी आपको कैंसिल करवानी होगी रीजनल सेंटर जाकर, एक बार आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। और देखो क्या आया हुआ है, यहाँ पे देखोगे एक कमेंट आया हुआ है, सर एक सब्जेक्ट का ओडी दे सकते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो टीओसी के लिए यानी कि ट्रांसफ़र वाली जो बात है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है। अगर आप ये चाहोगे कि पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट का मैं मार्क्स जो है एनयूएस में ट्रांसफ़र करा लूँ, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। टीओसी के केस में एनयूएस ने आप लोग को बोल रखा है कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट का आप लोग टीओसी ले सकते हो, यानी कि मार्क्स ट्रांसफ़र करवा सकते हो, बाकी के आपके एग्ज़ाम देने होंगे, ठीक है। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और इससे ज़्यादा को आपको कुछ समझना नहीं है। अगर आप अप्लाई भी करोगे तो उस केस में आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। 2 सब्जेक्ट टीओसी, 2 सब्जेक्ट एग्ज़ाम, पास और फेल रिप्लाई। पास हो भाई, अगर आपने ऑन डे ऑन एग्ज़ाम दिया है जिसमें आपने 2 सब्जेक्ट का टीओसी लिए हो, 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हो, तो ऑन डे ऑन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप पास हो, ठीक है। लेकिन पब्लिक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप लोग फेल हो, क्योंकि पब्लिक एग्ज़ाम में मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है और 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है, तब जाकर आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिलती है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ। टीओसी में कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं? मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना।
थैंक यू बॉस, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहो। मैं आप लोग के लिए और भी मेहनत करता रहूँगा और भी वीडियो बनाता रहूँगा। भाई मेरा तो एडमिशन नहीं हो रहा है ऑन ड्यून एग्ज़ाम में। एडमिशन नहीं हो रहा है तो यार एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं देख लूँगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद मैं आपको बता दूँगा आपको क्या करना है। हेलो सर, मेरा स्टडी सेंटर इस लिस्ट में नहीं है। देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आपका देखो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर अगर आपको देखो पीसीपी क्लासेस के बारे में मना कर रहा है कोई, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पेशेंस रखना है। आप घर पे बैठो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप लोग का पीसीपी कंडक्ट करवाना, आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेना, आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम लेना, ये सारी टेंशन आप लोग की नहीं है, ठीक है। ये एनयूएस की टेंशन है, अगर वो नहीं करवाती है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठो। आप कहोगे फेल कर देगा, फेल कैसे कर देगा भाई आप, लेकिन एक बार आप विजिट करो, पूछो ज़रूर कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अपने टीचर से मिलो, पूछो कि क्या क्या यहाँ पे स्टडी सेंटर में क्लासेस लगाई जा रही है कि नहीं लगाई जा रही है, ठीक है, बस इतना पूछ लो। और मना कर रहे तो बैठो आराम से घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखोगे एक कमेंट आया हुआ है, सर मेरा एडमिशन 18 अक्टूबर को कंफर्म हो गया था पर मुझे अब तक बुक नहीं मिली है। माई स्ट्रीम 1 सेकेंडरी की स्टूडेंट्स हूँ, मैं क्या करूँ सर बुक्स के लिए? आप बुक्स के लिए क्या करो कि अपने जो भी नियर बाई का मार्केट है वहाँ से बाय कर लो। बुक्स के भरोसे पे मत बैठो। एनीवेज कई बार क्या करती है कि बुक्स आपको नहीं देती है, ठीक है, या भेजती है आपके एड्रेस पर, कोई मिलता नहीं होगा तो वो वापस चला जाता होगा। इस केस में चाहो तो थोड़ी बहुत आप लोग क्वेरी डाल सकते हो, अपने जो एरिया के पोस्टमैन है उनसे मिल के पूछ सकते हो। और नहीं तो आपको बुक्स चाहिए ही एनीवेज वाली, तो उस केस में आप लोग को गाज़ियाबाद जाना होगा। पॉसिबल है तो विजिट करो, वीडियो बनी पड़ी है कि आपको कैसे जाना है। और देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, मैंने 8 से 12th करी है 2017 में, अब मैथ प्लस संस्कृत से 12th करनी है। और अगर चीटिंग का भी कोई सीन है तो प्लीज़ बताएं। देखो ऐसा है, एनयूएस में काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, बाकी देखो ये सब चीज़ें मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ और ना ही आगे कभी करूँगा, इस चीज़ की भी मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पे। बाकी 2017 के स्टूडेंट्स को मैथ प्लस संस्कृत करना है, से 12th करी है। इस बार पार्ट एडमिशन से कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? पार्ट एडमिशन देखो एग्ज़ाम मतलब डेट आपको सिलेक्ट करना होता है, उसमें जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, जनवरी में देना है, फरवरी में देना है, मार्च में देना है, डेट सिलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, इंस्टाग्राम आईडी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मैंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हैं बट मार्क्स नॉट अवॉर्डेड दिखा रहा है, जबकि और स्टूडेंट्स के मार्क्स अवॉर्डेड दिखा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है, रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद आपका पता चल जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ना देखो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग की ठीक करवा दूंगा मैं। अगर किसी में एब्सेंट आपको मार्क कर रखा है, जैसे कि थ्योरी एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, ठीक है, किसी में भी अगर आपको एब्सेंट मार्क कर रखा है या टीएमए में, तो उस केस में मैं आप लोग को हेल्प करूँगा, आप लोग की रिजल्ट को ठीक करवा दूँगा। आप लोग को पेशेंस रखना है रिजल्ट तक। यहाँ पे देखोगे एक कमेंट आया हुआ है, सर मैं पहले से ही एनयूएस का स्टूडेंट्स हूँ तो मुझे सिर्फ अकाउंट सब्जेक्ट में रीअपीयर करना है, तो मुझे इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मेरे पास पहले ही से ही अकाउंट है, मुझे बस रीअपीयर होना है। हाँ आप सही बोल रहे हो, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन फ़ीस पे करना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे एक प्रॉब्लम आया हुआ है, सर इमेज नॉट फाउंड का क्या मतलब है, सर हमें बताएं प्लीज़। कई बार क्या होता है ना, देखो डिजी लॉकर पर आप लोग की जो मार्कशीट होती है उस पर इमेज नहीं आता है, फ़ोटो नहीं आता है, तो उसका मतलब यही है कि आप लोग की जो फ़ोटो है वो अपडेट नहीं हुई है। एक बार आप लोग चेक कर लेना अपने एनयूएस के वेबसाइट पे जाके कि आपका फ़ोटो अपलोड है कि नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो उस केस में अपलोड कर लेना, है तो उस केस में आप लोग को डिजी लॉकर को मेल डालना है, आप लोग का जो मतलब कि प्रॉब्लम है ये फ़ोटो वाला वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे एक प्रॉब्लम आया हुआ है, हे आई गेव माई एनयूएस ऑन डी वन एग्ज़ाम इन September for 2 subject and clear all them all. I have applied for original mark sheet online as I need it urgently. I wanted to know when will I get my mark sheet. Also I need pass certificate too. Supporting document while applying for पास सर्टिफिकेट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो देखो आप लोग का आधार कार्ड होता है, बस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। और आपने मार्कशीट अप्लाई कर दिए हो, देखो अर्जेंटली का तो कोई सीन नहीं है, ठीक है। अर्जेंटली अब मार्कशीट जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो बंद हो चुका है, हेड क्वार्टर से भी और रीजनल सेंटर से भी। अर्जेंटली आपको मार्कशीट अब मिलने वाला है नहीं, ठीक है, कम से कम आपको 1 महीने का टाइम लगेगा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग सारी चीज़ों को मैं समझा चुका हूँ पहले से ही। एक कमेंट आया हुआ है, सर ये बताएं मेरी बहन ने 10th नेपाल से नाना के घर से रहकर कर लिया है और 11th 12th एनयूएस बोर्ड से कर रहा हूँ,
सर नीट के एग्ज़ाम देना है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, 10th नेपाल से है। देखो आपने एजुकेशन कहाँ से लिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप नेपाल से लो, ठीक है, या किसी अदर स्टेट से लो या फिर किसी अदर कंट्री से लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को बस क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, 10वीं क्लास 12वीं क्लास आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। बाकी देखो आप लोग को नीट में एग्ज़ाम देना है, जी में एग्ज़ाम देना है, आप दे सकते हो, बस आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आप लोग अपीयर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखोगे एक कमेंट आया हुआ है, सर मेरा नाम में मिस्टेक हो गया है और हम नेम करेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो क्या मैं अभी एग्ज़ाम फ़ीस पे कर सकती हूँ? प्लीज़ टेल मी। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस तो आप पे कर ही दो, नेम जब करेक्ट होगा तो होगा, ठीक है। 20 तारीख लास्ट डेट है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जितना जल्दी हो सके आप लोग पे कर दो। भैया मेरा स्टडी सेंटर 100 किलोमीटर दूर है। स्टडी सेंटर दूर है तो फिर आप लोग घर बैठो अपने फ़ोन से बात कर लो अपने टीचर से, नंबर आपको मिल जाएगा अपने आपको जो डैशबोर्ड है उसमें। आप ना जो भी एनवाईएस से रिलेटेड आप लोग को प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम डालो, मेरा चैनल का नाम डालो टास्क इज हेल्पिंग, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो बनी पड़ी है, ऑलमोस्ट 750 के आसपास वीडियो बनी पड़ी है, तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा आपके प्रॉब्लम रिलेटेड, ठीक है। बाकी अभी बना रहा हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा। और देखो कमेंट करो अगर आपकी प्रॉब्लम है कोई और तो, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहना।